शिव पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें। 1. शिव पूजा में विहित अविहित पुष्पादि। शास्त्रानुसार भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र, बिल्वफल, धतूरा, धतूरे का फल, मदार, पुष्प, कनेर, अपराजिता, हरसिंगार, गुमा फूल, द्रोण पुष्प, चिचिड़ा, अपामार्ग, कुश का फूल, समीपत्र, समी पुष्प, कमल, पाटल, गुलाब, गूलर, प्लास, चंपा, चमेली, जयंती, बेला, कटसरैया, पीले पुष्प वाला, खस, केसर का फूल उनकी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। तुलसी दलों द्वारा पूजा करने पर भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव पूजा में इसका निषेध नहीं है। वस्तुतः भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र पुष्प विहित हैं वे सब भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं। शास्त्रानुसार शिव पूजा में सामान्यतः तो कदम्ब, बकुल, मौल, श्री एवं कुंद पुष्प का निषेध ही है, परंतु कुछ विशेष समयावधि में उनसे शिव पूजा का विधान भी मिलता है, जिसका निष्कर्ष इस प्रकार है। 1. कदम्ब पुष्प से भाद्रपद मास में शिव पूजा की जा सकती है, अन्य महीनों में निषेध है। 2. बकुल मौल श्री पुष्प से सायंकाल शिव पूजा की जा सकती है, अन्य समय में इसका निषेध है। 3. कुंद पुष्प से माघ माह में शिव पूजा की जा सकती है, अन्य महीनों में निषेध है। इसके अतिरिक्त शिव पूजा में केतकी, शिरीष, बकुल, कैत, बहेड़ा, अनार, सेमल, जूड़ी, कुंद, दोपहरिया इत्यादि पुष्पों का सर्वथा निषेध भी है। विशेष विस्तार के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक का अवलोकन करना चाहिए। शिव की प्रदक्षिणा। शिव की प्रदक्षिणा के लिए शास्त्र का आदेश है कि इनकी अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आचार्येंदु में अर्ध का अर्थ अर्धम सोमसूत्रांत मित्यर्था। सोमसूत्र तक ऐसा किया गया है। शिवम प्रदक्षिणी कुर्वन् सोमसूत्रम न लांघेत इत वचनांतरात्। अपवाद तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढके सोमसूत्र का लंघन किया जा सकता है। 3. शिव पूजन में भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला आवश्यक है। भस्म से त्रिपुंड लगाए बिना और रुद्राक्ष माला पहने बिना पूजा कर देने से भगवान शंकर फल प्रदान नहीं करते। इसलिए भस्म ना हो तो मिट्टी से भी त्रिपुंड लगाकर पूजा करें। विना भस्म त्रिपुंड्रे विना रुद्राक्ष माल्या पूजितोऽपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदा। तस्मान् मृदापि कर्तव्यम ललाटे वै त्रिपुंड्रकम। 4. शिव का पार्थिव पूजन करने का अधिकार स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि सभी वर्णों को है। पार्थिव पूजन के लिए समी या पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी या बिमौट वाल्मीकि की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, या पवित्र जगह से ऊपर से 4 अंगुल मिट्टी हटाकर भीतर की मिट्टी का अथवा गंगा आदि पवित्र स्थानों की मिट्टी का संग्रह करें। पार्थिव लिंग अंगूठे से न छोटा हो और न बित्ते से बड़ा। 5. बाण लिंग की विशेषता। बाण लिंग तीनों लोकों में विख्यात है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता। बाणलिंगान राजेंद्र ख्यातानि भुवनत्रये ना प्रतिष्ठा ना संस्कारस्तेषां नावाहनम तथा। 6. शिव निर्माल्य की व्यवस्था।
नर्मदेश्वर लिंग, धातुमय लिंग, रत्न लिंग, पुराण प्रसिद्ध लिंग, इन लिंगों के ऊपर चढ़ाए हुए निर्माल्य का सबके लिए ग्रहण तथा भक्षण करना शास्त्र विधि सम्मत है। उस पर चंड का अधिकार नहीं है और उनके निर्माल्य या नैवेद्य के ग्रहण में दोष भी नहीं है। अपितु इन लिंगों के नैवेद्य का ग्रहण पुण्यजनक है। अन्य लिंगों के ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य तथा निर्माल्यों का ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं है। इन पर भी जो वस्तु लिंग के ऊपर रखी जाती है वह अग्रहा है, जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर श्री शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, वह अत्यंत पवित्र है। और जिन शिव निर्माल्यों के लिए निषेध भी है वे भी साल ग्राम शिला के स्पर्श से ग्रहण योग्य हो जाते हैं और शास्त्र मर्यादा है। 7. शिव पूजन के विशेष पुण्यदायक अवसर। भगवान शंकर की पूजा करना तो सदा ही पुण्यदायी है, फिर भी कुछ विशेष पुण्यदायक अवसरों पर, विशेषवार, तिथि, मास, पर्व काल में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। इस काल में जो लोग अनन्य भक्तिपूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं उन्हें धन, धान्य, पुत्र, कलत्र, सुख, सौभाग्य इत्यादि अभिष्टों की प्राप्ति होती है। एक प्रदोष काल प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद 2 घटी अर्थात 48 मिनट तक का समय, दिवस और रात्रि समागम के मध्य का यह समय ही प्रदोष काल है। प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी सोमवार, प्रत्येक सोमवार, श्रावण मास प्रतिवर्ष श्रावण का प्रत्येक सोमवार, मास शिवरात्रि, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि आदि। इन पुण्यदायक अवसरों पर व्रत, पूजन, अर्चन करना सत्पुरुषों को संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरकर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूजा संबंधी कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें। 1. दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1 चंड्या रवे सप्त तिस्त्रा कार्या विनायके हरेश्चतस्त्रा कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। 2. पूजन सामग्री में कमी का विकल्प। पूजन में जिस सामग्री की कमी हो उसकी पूर्ति मानसिक भावना से करनी चाहिए। संपन्नम मनसा संपादयेत, जैसे आसनम मनसा परिकल्पयामि, पुष्पमालाम मनसा परिकल्पयामि इत्यादि। दूसरा विकल्प है उस सामग्री के लिए अक्षत फूल चढ़ा दें या जल चढ़ा दें। तत्त द्रव्यम तु संकल्प पुष्पैर्वाप समर्चयेत, अर्चनेषु विहीनम यत् तत्तो येन प्रकल्पयेत। केवल नैवेद्य चढ़ाने से अथवा केवल चंदन फूल चढ़ाने से भी पूजा मान ली जाती है। केवल नैवेद्य समर्पणेनैव पूजा सिद्धिरिति, गंध पुष्प समर्पण मात्रेण पूजा सिद्धिरित्यपि पूर्वे। ओम नमः शिवाय।